हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रक्त संबंध यानी कि रीजनिंग का एक चैप्टर है रक्त संबंध, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ में तो बिल्कुल पक्का आएगा, इसकी 100% गारंटी है। आपको करना क्या है, आपको वीडियो को लगातार देखना है बगैर स्किप करे हुए, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अंतिम में चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पर रख लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रक्त संबंध यानी कि खून का रिश्ता किन किन लोगों से है ना। देखिए ये मैंने लिखा ए, ठीक है। अब ए को हमने मानना है कि ये हम हैं खुद या आप हैं। हमको खुद को मानना है कि ये हम हैं। तो हमारे बराबर वाली पीढ़ी में कौन कौन आएगा, तो हमारे बराबर वाली पीढ़ी में आएगा भाई, और भाई की पत्नी कौन, भाभी, और बहन, और कौन, जीजा, ठीक है। और कौन, साला और साली। और जब साला साली की बात यहाँ पर आ गई है तो पत्नी तो आएगा ही, ठीक है ना। चलिए हमारे बराबर वाली पीढ़ी में कौन कौन है, भाई, भाभी, बहन, जीजा, साला, साली और पत्नी। अगर मैं एक पीढ़ी नीचे की बात करूं तो नीचे में कौन होगा, एक पीढ़ी नीचे ये हम हैं, तो हमारे नीचे कौन होगा, और हमारे नीचे वाली पीढ़ी में कौन होगा, तो पुत्र और पुत्री, ठीक है, भतीजा और भतीजी, ठीक है। और कौन होगा, तो और भांजा और भांजी, ठीक है ना। हमारे एक पीढ़ी नीचे पुत्र पुत्री यानी बेटा और बेटी, भतीजा भतीजी, भांजा और भांजी। चलिए अगर एक पीढ़ी और नीचे बात करें तो कौन होगा, यानी कि पुत्र के नीचे तो हमारा कौन लगेगा, तो पोता पोती और नाती और नतनी, ठीक है। हमसे दो पीढ़ी नीचे कौन, पोता पोती नाती और नतनी। चलिए हम यहाँ पर हैं दो पीढ़ी नीचे, तो दो पीढ़ी ऊपर देख लीजिए। बस 5 पीढ़ी आपको याद रखना है, बस एग्जाम में इससे अलग नहीं पूछेगा। 5 पीढ़ी आपको याद रखना है। चलिए हम यहाँ पर हैं, ये हम हैं, चलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये हम हैं। खुद को मानना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए एक पीढ़ी ऊपर कौन, तो माता और पिता, और कौन, तो सास और ससुर, और कौन, तो और फूफा और बुआ, ठीक है। माता पिता सास ससुर फूफा और बुआ। चलिए और कौन, तो मौसा और मौसी, हमारे एक पीढ़ी ऊपर, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अगर एक पीढ़ी और ऊपर बात करें तो कौन होगा, एक पीढ़ी ऊपर बात करें तो ये हमारा माता और पिता की पीढ़ी है ना। चलिए इससे ऊपर कौन, तो दादा, ठीक है, और दादी, और कौन, दादा दादी, और कौन, तो नाना और नानी, ठीक है। चलिए इसमें इसमें एक छूट गया है, कौन सा, मामा और मामी। मामी मतलब माई। आ गया समझ में। देखिए ये हम हैं, हमारे पीढ़ी हमारे बराबर वाली पीढ़ी में कौन होगा, भाई भाभी बहन जीजा साला साली और पत्नी,
चलिए इससे अगर एक पीढ़ी नीचे की बात करें तो कौन होगा? पुत्र, पुत्री, भतीजा, भतीजी, भांजा और भांजी। चलिए एक पीढ़ी और नीचे की बात करें तो पोता, पोती, नाती और नतनी, है ना। चलिए अगर एक पीढ़ी ऊपर की बात करें तो माता, पिता, सास, ससुर, मामा, मामी, फूफा, बुआ, मौसा और मौसी, है ना। चलिए अगर एक पीढ़ी और ऊपर बात करें तो दादा, दादी और नाना, नानी, है ना। ये 5 पीढ़ी है, ठीक है। पांचों को आपको याद रखना है बस, ठीक है। इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए आप ये बताइए कि ये क्या है। ये मैंने एक एरो खींचा, ठीक है। इसको बोलना है क्या? हेड, HEAD। हेड माने क्या होता है? सिर, ठीक है। इसको बोलना है क्या? हेड। ये तीर वाला निशान है ना, उसको क्या बोलना है? हेड यानी कि सिर। और इसको क्या बोलना है? ये तो हेड हुआ, तो ये इसकी पूंछ है, इसको क्या बोलेंगे? तो टेल। टेल माने पूंछ, ठीक है। हेड, टेल। और इसको क्या बोलेंगे? जो ये है ना लाइन, इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। चलिए ये क्या है? हेड। ये क्या है? टेल, पूंछ। ये पीछे पूंछ ही है ना, ये हेड है तो ये पूंछ है, ठीक है। और इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। अब ये काम क्या आएगा या इसको इसका प्रयोग कहाँ पर होगा? ठीक है, तो इसका प्रयोग होगा, देखिए अगर हम आपसे कहते हैं कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ठीक है। ए बी की बहन है, बहन कौन है यहाँ पर? तो ए किसकी? बी की। तो बी की बहन कौन है? ए। तो बी की बहन, तो बहन तो बराबर वाली पीढ़ी में ही होगी ना। चलिए बी की बहन ए है, चलिए बी की बहन ए है, जिसका जो है उसे हेड पर और जिसका है उसे टेल पर, यानी कि जो पूंछ है ना वहां पर। और संबंध कहाँ क्या लिखना है? कहाँ पर लिखना है? बेस पर। क्या है? तो बहन है, यानी बी की बहन कौन है? ए। अगर बहन है तो ये माइनस से डिनोट कर दीजिए, अगर पुरुष है तो प्लस से, और माई है तो माइनस से, ठीक है। चलिए आगे चलिए चलिए कुछ बातें बता देते हैं हम आपको। जो है उसे हेड पर लिखते हैं, HEAD, हेड पर लिखते हैं, यानी जो है उसे हेड पर। हेड पर यानी जो तीर का निशान होता है ना वहां पर, ठीक है। जो है उसे हेड पर, और जिसका है उसे टेल पर लिखते हैं, टेल का मतलब क्या होता है? पूंछ पर लिखते हैं, यानी कि जो पीछे की साइड होता है ना वहां पर लिखते हैं। जिसका है उसे टेल पर लिखते हैं। और संबंध को BASE, बेस पर लिखा जाता है, पर लिखते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही बताया था आपको, जो है उसे हेड पर और जिसका है उसे टेल पर, ठीक है। और संबंध को कहां पर लिखना है? बेस पर। चलिए ये है ना, अगर मान के चलो मैंने लिखा ए बी का पुत्र है, ठीक है। तो ए बी का पुत्र है, तो पुत्र कौन है यहाँ पर? ए। किसका? बी का। तो बी का पुत्र, तो बी आपको यहाँ लिखना है। तो पुत्र तो नीचे वाली पीढ़ी में ही आएगा ना, तो बी का पुत्र कौन है? ए है ना पुत्र। देखिए जो है उसे हेड पर और जिसका है वह टेल पर, और संबंध लिखना है आपको यहाँ बेस पर। चलिए संबंध क्या है? तो पुत्र का। बी का पुत्र कौन है? ए, यानी इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हो, ए पुत्र है बी का, या
या ऐसे भी बोल सकते हो बी का पुत्र ए है। ठीक है, अगर पुत्र है तो इसे प्लस से डिनोट कर दीजिए, अगर स्त्री है तो माइनस से डिनोट कर दीजिए। ठीक है, इससे हमको इसका संबंध पता चलेगा कि ये पुरुष है या स्त्री है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या है देखिए, ए बी की पुत्री है और बी का पुत्र सी है, और बी माता है सी की, तो बी का सी से क्या संबंध है। ठीक है, यानी बी कौन है सी का। ठीक है, जिसके पीछे का लगा हो ना, वही उसका ही संबंध बताना है कि वो क्या लगेगा, कौन है। ठीक है, चलिए, ए बी की पुत्री है तो बी की पुत्री कौन है, ए, तो पुत्री तो नीचे वाली पीढ़ी में ही आएगी ना, तो बी की पुत्री कौन है, ए, पुत्री है तो माइनस, और संबंध को यहाँ पर लिखना है पुत्री, यानी कि बी की पुत्री ए है। चलिए, और बी का पुत्र सी है, तो बी की तो ये पुत्री है, पुत्र कब होगा, जब इसका भाई होगा सी, तो बी का तो पुत्र ही होगा नहीं। चलिए, ये इसका कौन है, भाई, पुत्र तो इसका है, तो इसका कौन, भाई। बी का पुत्र कौन है, सी, बी की पुत्री कौन है, ए। आ गया समझ में। चलिए, और बी माता है सी की, और बी माता है सी की। अब बी का जेंडर क्लियर हो गया कि ये कौन है, यानी कि ये स्त्री है। स्त्री को माइनस से, यानी कि माँ है तो स्त्री होगी ना। चलिए, माँ को माइनस से डिनोट करते हैं। चलिए, तो बी का सी से क्या संबंध है, तो बी का सी से संबंध बताना है कि ये कौन है, सी की कौन है, सी का रिश्ता क्या है बी से। चलिए, तो ये माइनस है तो ये पुत्री और ये इसका पुत्र, तो ये कौन हुई, तो ये माता हुई ना। बी का संबंध पूछा, बी का पूछा है सी से, तो सी की कौन है, ये स्त्री है तो माता होगी, अगर ये पुरुष होता तो पिता होता, है ना, यही बात है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, एग्जाम्पल 2 है, बहुत ही छोटा सा सवाल है। चलिए, ए बी का पिता है। ठीक है, ए बी का पिता है, तो पिता कौन है, ए, किसका, बी का, तो बी का पिता, पिता आएगा ऊपर वाली पीढ़ी में, तो कौन है, ए बी का पिता है, तो पिता है तो पुरुष, पुरुष को प्लस से, संबंध पिता का है। ठीक है, बी का पिता कौन है, ए। चलिए, ए बी का पिता है, परंतु बी ए का पुत्र है, नहीं, बी ए का पुत्र नहीं है ना, नहीं है ना, बी ए का पुत्र नहीं है, तो ए का तो कौन, ये पुत्र या पुत्री हो सकती है ना। अब इसमें कहा है बी ए का पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है तो कौन होगा, पुत्री, बस क्लियर है ना। बी ए का पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है तो पुत्री होगा ना। आ गया ना समझ में, बिल्कुल, यानी कि पुत्री है तो माइनस से। चलिए, कौन है ये, पुत्री, अगर पुत्र नहीं होगा तो पुत्री। ठीक है, माता पिता के दो ही संतान हो सकती हैं, या पुत्री या तो पुत्र, है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 3 है। ठीक है, बिल्कुल मजा आ जाएगा इस क्लास को देखने के बाद, आपको लगेगा कि रक्त संबंध बिल्कुल आसान है ना। चलिए, राम श्याम का भाई है, आपको करना क्या है कि आपको कंटिन्यूअस वीडियो देखना है, बिल्कुल शुरू से और अंतिम तक वीडियो देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि ये रक्त संबंध होता क्या है, संबंध किसका किससे और किसका किससे। ठीक है, कैसा होता है, कैसे होता है संबंध। राम श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है, श्याम का भाई कौन है, राम श्याम का भाई है, तो श्याम का भाई होगा तब बराबर वाली पीढ़ी में कौन, राम, भाई है तो प्लस से डिनोट करो, यहाँ पर संबंध को लिखिए भाई है ना। चलिए, महेश राम का पिता है, महेश राम का पिता, राम का पिता कौन है, महेश, तो ऊपर पिता ऊपर आएगा, ऊपर वाली पीढ़ी में पिता है तो प्लस पुरुष होगा, और यहाँ पर संबंध को लिखना है पिता, यानी राम का पिता कौन है, महेश। चलिए, जगत प्रिया का भाई है,
जगत प्रिया का भाई है, तो जगत और प्रिया तो इसमें अभी दिख ही नहीं रहा है हमको। चलिए नहीं दिख रहा है तो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, इसका मतलब इसको बाद में देखेंगे। आगे चलते हैं। और प्रिया श्याम की पुत्री है, श्याम तो है ना इसमें, श्याम की पुत्री, पुत्री तो नीचे वाली पीढ़ी में आएगी ना। चलिए पुत्री कौन, प्रिया श्याम की पुत्री है, तो श्याम की पुत्री कौन, प्रिया लड़की है, तो माइनस से डिनोट कर दीजिए। चलिए जो एक लाइन रह गई है ना उसको देख लीजिए। अब जगत प्रिया का भाई है, तो प्रिया यहाँ पर है, तो प्रिया का भाई कौन है, जगत, भाई है तो लड़का होगा, और भाई रिलेशन को बेस पर देते हैं। चलिए हो गया ना सेट बिल्कुल। जगत का चाचा कौन है, अब आपको बताना है कि जगत का चाचा कौन है। तो जगत कहाँ पर है, यहाँ पर। चलिए देखिए जगत का ये कौन होगा, श्याम, यदि लड़का है, लड़का है तो पिता होगा ना। चलिए ये तो इसके पुत्र या पुत्री हैं, प्रिया पुत्री, और जगत कौन, पुत्र किसका, श्याम का। और श्याम का भाई कौन है, राम, यानी कि हमारे पिता का जो भाई होगा वही तो चाचा होगा ना। आ गया ना समझ में। देखिए ये हमारे पिता हैं, और ये पुत्री है, और ये जगत है, यानी ये जगत और प्रिया आपस में भाई बहन हुए ना। और ये इन दोनों के पिता हुए, श्याम यानी कि लड़का है तो पिता हुआ ना दोनों का, और पिता का ये कौन है, भाई। तो जगत का चाचा राम ही तो लगेगा। चलिए जगत का चाचा कौन लगेगा, राम, पिता का भाई तो चाचा ही लगता है ना। चलिए जगत का चाचा कौन है, जगत का चाचा कौन है, तो आंसर आ गया आपका राम, राम है ना, है ना, बिल्कुल सिंपल। चलिए आ गया बिल्कुल समझ में। अगर समझ में आ गया हो तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी तरह आपको मजा आएगा बिल्कुल। ठीक है, आप करना क्या है, आपको तो वीडियो देखनी है बस, ठीक है, शुरू से और अंतिम तक। चलिए चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन 5, ए सी का पिता है जिसका पुत्र डी है, ई एफ की माता है जिसका भाई डी है, ए का ई से क्या संबंध है ना दोस्तों। चलिए ए सी का पिता है, तो पिता कौन है यहाँ पर, ए, किसका, सी का। चलिए सी का पिता कौन है, ए, तो पुरुष होगा, तो पिता है ना। ए सी का पिता है, तो सी का पिता कौन है, ए, जो है उसे हेड पर और जिसका है उसे टेल पर, पता होगा आपको। चलिए जिसका पुत्र डी है, अब ये जिसका पुत्र डी है, किसका पुत्र है ये डी, ये जिसका आ गया ना। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ये जिसका है यानी किसका है, किसके बारे में कहा गया है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जिसका, जहां पर जिसका आ जाए तो जिसका से रिटर्न वापस आइए, जो पहले मिल जाए ना उसी के बारे में कहा है। जिसका पुत्र डी है, तो किसका पुत्र डी है, तो सी का पुत्र। आ गया समझ में। चलिए सी का पुत्र कौन है, पुत्र होगा तो नीचे वाली पीढ़ी में ही होगा ना। चलिए पुत्र कौन है, डी, पुत्र यानी कि प्लस पुत्र, है ना, जिसका पुत्र डी है। चलिए आगे ई एफ की माता है, अब ई और एफ इसमें है नहीं है अभी, चलिए इसको छोड़िए अभी। जिसका भाई डी है, फिर जिसका आ गया, तो चलिए जिसका से पीछे रिटर्न चलिए, तो एफ मिला। जिसका भाई डी है, तो किसका भाई डी है, तो एफ का, एफ मिला ना, तो एफ का भाई डी है। चलिए एफ का भाई कौन है, डी। देखिए प्लस पहले से ही है ऑलरेडी, यानी कि ये लड़का ही है, भाई है, तभी तो कहा था जिसका भाई डी है। ठीक है, अगर आपको जिसका का मतलब नहीं पता हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। इसीलिए मैंने कहा था कि जहां पर जिसका आ जाए उसको उससे रिटर्न होके आना है हमको, जो पहले मिल जाए उसी के बारे में कहा गया है। ठीक है, चलिए जिसका भाई डी है। चलिए आगे जिसका भाई डी है। चलिए अब इस लाइन को पढ़ लीजिए। ई एफ की माता है, तो एफ कहाँ पर है, यहाँ पर ई एफ की माता है, तो एफ की माता कौन है, ई, माता है तो माइनस, और संबंध को यहाँ पर लिखना है माता,
ई एफ की माता है, जिसका भाई डी है, तो जिसका भाई डी है, हो गया ना, बिल्कुल क्वेश्चन सेट हो गया, हमारा डायग्राम बन चुका है। चलिए अब आंसर देते हैं। ए का ई से क्या संबंध है? ए का कहां पर लगा है? ए के बाद में, ए के साथ लगा है ना। ए का संबंध बताना है ई से, यानी ए कौन है ई का, यही है ना। चलिए ए कौन है ई का, ए कौन है ई का, तो ई यहाँ पर देखो माइनस है और ये भाई है, ठीक है, और ये इसकी पुत्री है, तो ये कौन हुआ? जब ये माइनस है तो ये प्लस होगा, क्यों कि ये जब लड़की है तो ये लड़का होगा, यानी कि ये पत्नी है, तो ये कौन होगा? पति। तभी तो ये आप ये इनकी संतान है दोनों की, है ना। देखिए एफ और डी, सी की पुत्री डी और डी का भाई कौन है? इसका तो पता नहीं, भाई उल्टा ये है डी, है ना। चलिए ये माइनस और ये प्लस, तो पति पत्नी हुआ ना इन दोनों का रिश्ता। चलिए पूछा क्या है? ए का ई से क्या संबंध है? तो ए कहां पर है? यहाँ पर। ए का संबंध बताना है ई से, कि ई का कौन लगेगा, ठीक है। तो ए कौन है? प्लस, कौन है ये? सी का पिता, ठीक है, और ये कौन है? सी की पत्नी, तो कौन लगेगा ये ई का? कौन लगेगा? तो ये लगेगा भाई ससुर। हमारे पिता का जो पिता है, ठीक है, हमारा पिता, ठीक है, हमारा पिता, हमारी पत्नी का कौन लगेगा? सोचिए, आप खुद पर सोचिए। ये हम है, मान के चलो सी हम है, हमारा पिता, हमारी पत्नी का कौन लगेगा? तो ससुर ही तो लगेगा, ससुर ही लगेगा ना। चलिए समझ में आ गया ना? बिल्कुल। चलिए बहुत ही मजा आने वाला है आपको ब्लड रिलेशन में। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। चलिए आगे क्वेश्चन 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको क्या कह रहा है। ए बी और सी बहनें हैं, यानी कि ए बी और सी आपस में कौन है? बहनें हैं, है ना। तीनों ए बी और सी आपस में बहनें हैं। ई का भाई डी है, यानी ई का भाई डी है और ई बी की बेटी है। बताएं कि ए से डी का रिश्ता क्या है, यानी ए से डी का रिश्ता, यानी डी कौन है ए का, यह बताना है रिश्ता। चलिए ए बी और सी बहनें हैं, यानी कि ए बी और सी आपस में कौन है ये? चलिए तो कौन है? तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, कौन है ये? बहन। बहन है तो माइनस है ये तीनों, ठीक है। चलिए आगे, ई का भाई डी है, तो इसमें ई तो है नहीं अभी, चलिए छोड़िए इस लाइन को भी। और ई बी की बेटी है, तो ई बी की बेटी है, तो बी तो है यहाँ पर, तो ई बी की बेटी है, तो बी की बेटी कौन? ई। बेटी तो नीचे वाली पीढ़ी में ही आएगी ना। चलिए बी की बेटी है, तो बेटी होगी तो माइनस। चलिए आगे, आगे जो एक लाइन छोड़ गई ना उसको देख लेते हैं। ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, ई का भाई कौन है? डी। जो है उसे हेड पर और जिसका है उसे टेल पर। भाई है तो प्लस। चलिए भाई को संबंध को यहाँ पर लिखते हैं। आगे बेटी है। बताएं कि ए से डी का रिश्ता क्या है? ए से डी का रिश्ता बताना है, डी का रिश्ता, यानी डी कौन है ये का? तो ये कौन है? तो ये इसकी कौन हुई? तो ये माता हुई ना, तो ये लड़की है ना, तीनों बहनें, पहले ही कह दिया है तीनों बहनें हैं, है ना। ये कौन हुआ? तो ये पुत्री, और ये इसका भाई, तो ये पुत्र हुआ। चलिए हुई, या तो इसकी ये माँ है ना, माँ की बहन कौन लगेगी? माँ की बहन कौन लगेगी? मौसी, है ना। अब पूछा क्या है? डी का रिश्ता, इसका रिश्ता पूछा है कि ए का कौन है, ठीक है, डी। तो ए का कौन है? डी कौन है बताओ? कौन है? भतीजा। और ई कौन है? ए की कौन है? तो भतीजी। ये डी लड़का है तो भतीजा, अगर ई का पूछता तो कौन है? भतीजी। देखिए भतीजा किस ऑप्शन में? भतीजा है ऑप्शन सी में। आपका आंसर हो चुका है भतीजा, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन 7। चलिए देखते हैं क्या है। सी का पिता ए है और बी का पुत्र डी है, ए का भाई ई है। यदि डी की बहन सी है तो ई का बी से क्या संबंध है? ई का बी से संबंध, यानी ई कौन है बी का, यह बताना है आपको, है ना। चलिए
सी का पिता ए है तो सी का पिता यानी कि ऊपर वाली पीढ़ी में ही आएगा ना पिता। सी का पिता कौन है? ए। पुरुष है जो प्लस से संबंध को यहाँ पर पिता। चलिए, और बी का पुत्र डी है तो बी है क्या इन दोनों में? अभी तो नहीं है, चलिए इसको छोड़िए। ए का भाई ई है, चलिए ए का भाई ई है, चलिए इसको प्लस को ऊपर दे देते हैं। ए का भाई ई है तो ए कहाँ पर है? यहाँ पर। ए का भाई तो भाई आएगा बराबर वाली पीढ़ी में। ए का भाई कौन है? ई। तो संबंध को यहाँ पर लिख दीजिए, भाई है तो प्लस होगा, है ना। चलिए आगे जो एक लाइन छुड़ी है ना उसको देख लिए। बी का पुत्र डी है तो बी का पुत्र डी है तो अभी तो यहाँ पर है नहीं, चलिए इसको बाद में देखते हैं। यदि डी की बहन सी है, डी की बहन सी है तो सी तो है यहाँ पर। चलिए डी की बहन है ये कौन? सी। तो डी की बहन है कौन? सी। जो है उसे हेड पर, डी की बहन है सी, तो इसका जेंडर क्लियर हो गया कि ये लड़की है ना। चलिए डी की कौन है? बहन। चलिए अब इसका जेंडर क्लियर नहीं है कि ये कौन है, अभी लड़का है कि लड़की है, ठीक है। जिसका जेंडर क्लियर होगा हो जाएगा ना उसको आपको माइनस से या प्लस से डिनोट कर देना। पुरुष होगा तो प्लस से और स्त्री होगा तो माइनस से, है ना। चलिए आगे जो एक लाइन छूटी है उसको देख लेते हैं। बी का पुत्र डी है तो डी है ना यहाँ पर, किसका पुत्र है ये? तो बी का। तो बी कहाँ पर लिखूं? यहाँ पर। बी का पुत्र कौन है? डी। तो पुत्र आएगा नीचे वाली पीढ़ी में, है ना। तो पुत्र है। अब इसका जेंडर क्लियर हो गया कि ये पुत्र है यानी लड़का है तो प्लस। चलिए पुत्र। चलिए ये कौन है? ये इसका कौन है? तो ये पिता। इसका ये कौन है? तो पुत्र। तो ये आपस में कौन हुए आपस में? तो पति पत्नी हुए ना। तो ये प्लस है तो ये कौन हुआ? इसका पति। जब तो ये प्लस है यहाँ पर और ये इसको ये जब ये पति है तो ये ऑटोमेटिक पत्नी हो जाएगी ना। जब ये पति है तो ये तो पत्नी होगी, तभी तो इनके ये बच्चे होंगे, है ना। चलिए बताना क्या है आपको? ई का बी से क्या संबंध है? ई का बी से संबंध बताना है कि बी का कौन है? ई कौन है? ई तो ये तो हुआ पति। पति का भाई कौन होगा? तो पति का भाई कौन होगा? देवर। और ये कौन है? तो ये है भाभी। देखिए किस ऑप्शन में है? देवर भाभी। देखिए ऑप्शन है ए में, भाभी और देवर। आ गया क्वेश्चन समझ में? अगर आ गया हो तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए बी का भाई है, सी बी की माता है, एम सी की बहन है, तो बी का एम से संबंध क्या है? यानी बी का एम से संबंध बताना है, यानी कि बी कौन है एम का ये बताना है, है ना। तो हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो बी का भाई कौन है? ए। तो बी का भाई कौन है? ए। भाई है तो प्लस होगा और संबंध को यहाँ पर लिख दीजिए। बी का भाई कौन है? ए बी का भाई है तो बी का भाई है ना ये। चलिए सी बी की माता है, सी बी की माता है तो बी की माता ऊपर वाली पीढ़ी में, तो सी। तो माइनस से डिनोट करिए और संबंध को यहाँ पर लिख दीजिए, माँ है। बी की माँ कौन है? सी। अभी इसका जेंडर क्लियर हुआ कि ये कौन है? अभी तो नहीं हुआ ना, यानी कि ये लड़का है कि लड़की अभी पता नहीं है हमको। चलिए आगे देखते हैं। एम सी की बहन है, एम सी की बहन, तो सी की बहन बराबर वाली पीढ़ी में, तो एम, तो माइनस, बहन है तो माइनस, कौन? बहन, ठीक है। सी की बहन कौन है? एम। चलिए बी का एम से संबंध क्या है? बी का, यानी कि बी बताना है आपको कौन है एम का, ये बताना है। चलिए बी एम का कौन है तो बताएंगे तो जब इसका जेंडर क्लियर होगा तभी तो बताएंगे, है ना। इसका जेंडर क्लियर है ये नहीं तो कहाँ से बताएंगे कि ये कौन है? लड़का है कि लड़की, हमको क्या पता, ठीक है। अगर इसको डायरेक्ट यूं मत कर देना कि एम की कौन है ये बी। अगर ये लड़का होगा तो कौन होगा? तो भतीजा, और लड़की होगी तो भतीजी, ठीक है। हमको अभी पता नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की, जेंडर क्लियर है ही नहीं तो कहाँ से बताएंगे, है ना। तो इसका आंसर हो गया ज्ञात नहीं किया जा सकता, है ना। यही आंसर हो गया ना इसका। अगर इसका जेंडर क्लियर होता तो हम बता देते कि ये कौन है, ठीक है। कौन लगेगी? एम का, या कौन लगेगा
एम का, है ना। आ गया समझ में, मज़ा आ गया ना क्लास को करके। चलिए अब इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।